मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 5 मार्च 2021। आज के दिन हम जो है 10वीं कक्षा से स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत जो आपका पद्य और गद्य दोनों भाग हैं उसमें से पद्य भाग में से जो है पाठ संख्या 4 और जिसका शीर्षक है मनुष्यता। यह आज हम जो है रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त। हम जो मनुष्यता कविता की 5वीं पंक्ति का अध्ययन करने जाने वाले हैं, जो इस प्रकार है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। क्षमा कीजिए, यहाँ पर से स्टार्ट होगा। रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस 5वीं पंक्ति को पढ़ने से पहले हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्तियों को थोड़ा बहुत हम याद करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त यही कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वह एक ना एक दिन मरने वाला है। जन्म लिया है तो उसका मरण जो है अवश्य है, इसके लिए डरो मत। और जैसे यहाँ पर गाय का उदाहरण दिया, अपने गाय वह अपने हिस्से के जो अनाज खाकर चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य समाज जीवी है, वह दूसरों के लिए भी जीता है। ऐसे पहले पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त बहुत ही सुंदर उदाहरण के सहित विवरण किया। दूसरे पंक्ति में यही कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य के गुणगान करती है जो दूसरों के साथ आत्मीयता से रहते हैं। धरती भी उसी उदार मनुष्य को जनकर स्वयं को धन्य मानती है, जो ऐसे सत्कर्म करने वालों को। उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंज जाएगा, जो दूसरों के प्रति मदद करते हैं और अच्छे काम करते हैं, अपनत्व का अनुभव करते हैं। उनको जो है सरस्वती जो माता है वह उनको गुणगान करती है, यानी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। उसके साथ साथ तीसरे जो पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही अच्छी तरह से पौराणिक कथाओं के राजा महाराजाओं का उदाहरण देते हुए यहाँ पर आपको विवरण किया है। जैसे राजा रंती देव भूख से व्याकुल थे, लेकिन जब वह भिक्षुक को देखा तो अपना पूरा जो भोजन का थाला उसे दे दिया। उसी प्रकार दतीची महर्षि जो हैं, मैंने पिछले वीडियो में उनका चित्र भी दिखाया है, उन्होंने लोक कल्याण के लिए दान, असुर और दानों के बीच जब युद्ध चलता है तो उनके इंद्र को उनके अस्थि पंजर को देकर उसे आयुध बना लिया था और विजयशाली बने थे। उसी प्रकार उसी नर जो हैं कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस उन्होंने दान कर दिया था। उसी प्रकार शूरवीर कर्ण, दानशूर कर्ण ने ब्राह्मण को जब उसकी कर्ण कवच मांग ली तो वह बेझिझक उनको दे दिया। इस तरह जो है मानव मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। यह कितने अच्छे से मैथिली शरण गुप्त आपके इस कविता में, मनुष्यता की कविता में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। उसी प्रकार चौथे पंक्ति में उन्होंने कहते हैं कि मनुष्य को मन में सहानुभूति होने की बहुत ही आवश्यकता है। इससे सहानुभूति होने से आपको सुख शांति मिल सकती है। दुख को देखकर मन में, दूसरों के दुख को देखकर आप में करुणा जगनी चाहिए, इसमें यहाँ पर संदेश दिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी जो है यही कहते हैं वो
और इस तरह जो है मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना है, उनसे अपनत्व बढ़ा लेना है, क्योंकि वह एक ही नहीं है, समाज में जीता है। तो इस प्रकार मनुष्यता किस प्रकार होती है, और मनुष्य बहुत ही बड़ा जो है मनुष्यता, इसमें घूट घूट के भरना है। पाठकों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तय है। इस बीच या अंतराल में आपको अच्छे अच्छे सत्कर्म करने हैं, ऐसे आपको भी संदेश दे रहे हैं। तो अब हम 5वें जो है पंक्ति की ओर जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें कवि कहते हैं कि पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। मदांत यानी पहले लाइन में देखिए, मदांत यानी घमंड के नशे में चूर होना, तुच्छ यानी थोड़ा कम, और वित्त यानी धन। उसी प्रकार अगले लाइन में देखिए, सनात है अपने स्वामी का साथ होना, गर्व है, गर्व यानी घमंड, चित्त यानी हृदय। तीसरे लाइन में देखिए, अनाथ है बेसहारा जिसका मालिक न हो, त्रिलोकनाथ 3 लोक के स्वामी भगवान संसार का रक्षक कहते हैं। चौथे लाइन में दीन बंधु हैं, दीनों के रक्षक, जो कि उनके पास कोई खाने पीने की वस्तु नहीं होती है, ऐसे दीन लोगों के रक्षक। विशाल हाथ चौथे लाइन में, बहुत अधिक शक्ति होना। अतीव 5वें लाइन में देखिए, अतीव है, अतीव का होता है अत्यधिक। भाग्यहीन यानी बदकिस्मत। उसी प्रकार अधीर यानी अधीर भाव यानी धैर्य न रखना, तसल्ली न रखना, हमेशा असंतुष्ट रहना, व्याकुल रहना। व्याकुल जो है अधीर के लिए यहाँ पर किया है। अंत में वही कह रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो लेखक यहाँ पर कवि पाठकों को संबोधित करके कहते हैं कि ये पाठक वृंद, धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह तुच्छ उपलब्धि है। देखिए आजकल इंसान जो है धन के उसको ओढ़ लगी है, उसके लिए वह अच्छे काम भी करने के बजाय बुरे काम ही करते जा रहा है। उसे मेहनत की कोई चिंता नहीं है, केवल उसे धन को प्राप्त करना, उपलब्ध करना यही सोच रहा है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त भी यही कह रहे हैं कि धन प्राप्ति करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये तुच्छ उपलब्धि है। तुच्छ यानी जो थोड़ा कम। धन से सब मिलता होता तो प्यार मोहब्बत ये धन से नहीं पाया जा सकता। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। देखिए आपके पास पैसा है, सब कुछ है, पैसा होते हुए भी आपकी जान बच न सकी तो पैसा लेके आप क्या करेंगे। इस तरह आपको संदेश दे रहे हैं, भूल कर भी घमंड नहीं होना है कि आपके पास पैसे हैं। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। देखो अभिमान करना, घमंड करना, आजकल लोगों में यह बात है कि पैसा, जिसके पास पैसा है वही मालिक है, वही यहाँ पर जो है रह सकता है। दूसरे के पास जो पैसे नहीं है वह उनको देखने की दृष्टि जो है अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मन बड़ा होना चाहिए, पैसों से कुछ नहीं होता। यह यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त आपको पाठकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिमान मत रखो, यह सोचना कि तुम तो सनात हो। सनात यानी वही जो मैंने अभी बताया था, अपने स्वामी का साथ होना, यानी आपका जो है आपके ऊपर जो है स्वामी की दया है, भगवान की दया है। तो आप ये याद रखना है कि आप सनात हैं। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं। यहाँ पर जो है नाथ यानी यहाँ पर जन या परिवार हो या समाज के जन हो, ये तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर
आपके पास पैसा है इसका मतलब अकेले नहीं रह सकते आप, आपको कोई किसी ना किसी की मदद या ज़रूरत होती है। यदि पैसे आप फेंकने से कोई वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन जो मोहब्बत है वो से आप खरीद नहीं सकते। इसीलिए आपको जो परिवारजन तुम्हारे नाथ हैं ऐसे वह कहते हैं। वह ईश्वर दीनों का गरीबों का सहारा है। देखिए ईश्वर जो है मनुष्यों का, आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। एक है घमंडी व्यक्ति जो लंकाधिपति रावण है, घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था, उसके पास बहुत सारे धन दौलत थी। लेकिन मैं ऐसे ही आपको एक उदाहरण के सहित इसका विवरण दे रहा हूँ कि घमंड, पैसों का घमंड नहीं होना है। इसके पास सोना चांदी की कमी नहीं थी, सोना की लंका भी कहते थे, लेकिन घमंड के कारण इसकी जो राम द्वारा इसका वध हो गया और इसका घमंड जो है चकनाचूर हो गया। उसी प्रकार भगवान जो कहते हैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, यानी जो त्रिलोकनाथ हैं, जिसके अनाथ हैं वह उनकी रक्षा। देखिए यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वे काम करके अपना पेट या 2 वक्त का रोटी भी मिला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये लोग अपने एक जगह मिलने पर वहाँ ही सो रहे हैं, लेकिन इनको कोई रक्षा नहीं करता। आप भले ही जो अमीर हैं, आप घरों में रहकर या बंगलों में रहकर आप अपना सुरक्षित समझते हैं, लेकिन इनकी भी जो दीनहीन हैं, इनकी भी जो भगवान इनको रक्षा करता है, ये आपको याद में रखना है। इसीलिए आप भूल कर भी पैसों का घमंड मत कीजिए। लोग ऐसे भी अनाथ लोग हैं जो भगवान उनके जो है मदद करता रहता है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकनाथ का साया है। तो इस चित्र के माध्यम में आप देख सकते हैं कि ये गरीब हैं, इनको कोई रोग हो, कोई ऐसे नहीं आते हैं, भले ही इनके पास पैसा न हो, इनकी रक्षा त्रिलोकनाथ करता है। वह ईश्वर दिनों का गरीबों का सहारा है, दयालु भी है। देखिए आप इस समय इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह दयालु है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह उसकी शक्ति जो है बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। तो भगवान किस रूप में आएगा ये आपको पता नहीं होता है, क्योंकि पहले आपने देखा कि यहाँ पर पहले चित्र में जो अनाथ है, दीन है, उसे अपने रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है, लेकिन वह एक जगह पर जहाँ जगह मिल गया वहाँ पर वो सो रहा था। और ऐसे नहीं कि भगवान उनकी रक्षा नहीं करता। देखिए भूखों को, आजकल तो कोविड-19 वायरस जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है, गरीब लोग जो कमा कर खाने वाले ऐसे लोग बहुत ही भूखे पेट मर रहे हैं। इसीलिए भगवान जो है किसी न किसी रूप में, यहाँ पर आप पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं जो गरीब भूखे हैं, उनके लिए जो है खाना जो बांटते हुए देख रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि भगवान जो है सभी को सहारा देता है, गरीब हो या दीनों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पदार्थ जो है लोगों को दे रहे हैं। इसका मतलब त्रिलोकनाथ है वो सभी की रक्षा करता है। इसीलिए आपके पास धन दौलत है, इसका घमंड मत रखिए, भूल कर भी मत करने के लिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। ये भले ही मैंने जो चित्र लिए हैं आपको समझ में आए कि किस तरह मैथिली शरण गुप्त अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पर घमंड नहीं दिखाना है। जो मैंने एक रावण को अभी उदाहरण दिया आपको, वो घमंडी था, इसीलिए उसका घमंड तोड़ दिया गया। उसी प्रकार आपके पास धन दौलत है ऐसे समझकर आप घमंड मत करिए। आज देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो अमीर हैं उनके पास खाने पीने के लिए कुछ कम नहीं, लेकिन उनको जो है कोविड-19 वायरस का उनको हो गया है, जो है न्यूज़ में आप देख सकते हैं। लेकिन गरीब लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह जीवित हैं।
उनको ऐसे कोई रोग जो है नहीं है। इसीलिए आपको समझना है कि कभी घमंड नहीं करिए। वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है, यानी व्याकुलता हो या तसल्ली न रखना या धैर्य न रखना, उनके लिए अधीर रखता है, वह बहुत अभागा है। देखिए यहाँ पर भगवान बहुत बड़ा होता है, इसीलिए आपको भगवान यहाँ पर और एक चित्र देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह आज तो प्रचलित उदाहरण आपके सामने सम्मुख है कि लोग, गरीब लोग हैं, उनको खाने पीने की भी चीज़ नहीं, लेकिन त्रिलोकनाथ जैसे भगवान के रूप में ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर देख सकते हैं, वह लोगों को या बच्चों को खाने का प्रबंध कर रहा है, वह जो भूखे हैं उनको खाना खिला रहा है। इसीलिए जो लोग अधीरता रखता है वह अभागा माना जाएगा, जो व्याकुलता उसमें भरी होती है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है। आप चित्रों के माध्यम से यही आपको समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से जी रहा है। भले ही कोविड-19 है, यहाँ पर पुलिस हो, यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति हो, उनको होगा यह न सोचते हुए, चिंता न करते हुए लोगों को वह जो है खाना प्रबंध कर रहे हैं। यही सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों मनुष्य के काम आता है, उनके लिए जीता मरता है। आपको ये कविता जो है समझ में आई होगी, जो इस पंक्ति में यही कहने जा रहे हैं कि जो लोग हैं या मनुष्य हैं, जीता मरता है तो मनुष्य के लिए। और एक बार मैं इसे पढ़ूँगा। देखिए, राहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। यानी अतीव यानी भाग्यहीन, वो बहुत ही भाग्यहीन है, भाग्यशाली नहीं, भाग्यहीन है जो अधीर भाव रखता है, यानी व्याकुलता का, असंतुष्टि का भाव रखता है, वह भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और जिए। इस तरह हमने 5वें पंक्ति का जो है मैथिली शरण द्वारा लिखित कविता मनुष्यता का 5वां पंक्ति को हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में हम अगला जो पंक्ति है उसका विवरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घर में सुरक्षित रहें और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।